तो हमारा उनका मेल कैसे होगा? आप ब्राह्मणवादी अगर ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है कि सब आदमी ऊंच नीचे हैं और एक आदमी सोच रहा है सब आदमी बराबर हैं, तो मेल कहाँ बैठेगा? तो हमारा उनका कोई मेल नहीं है। जैसे वो सोचते हैं कि औरत जो है मर्द से दोयम दर्जे की है, लेकिन बुद्ध भी कहते हैं, बाबा साहब ने किताब लिखी हिंदू नारी उत्थान पतन, पेरियार साहब तो जानते ही महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्ष करते रहे, फूले साहब ने तो क्या क्या नहीं किया, सावित्रीबाई फूले ने, तो वो कहते हैं मर्द श्रेष्ठ है, हम कहते नहीं स्त्री मर्द दोनों बराबर है, एक बुद्धिस्ट कहता है। तो हमारा उनका मेल कैसे होगा? मेल कैसे हो सकता है? मगर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो ऐतिहासिक काल से अगर उठा के देख ले, अगर बुद्धिज्म की बात करें, आज वो लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे कम से कम माइनॉरिटी में तो सम्मिलित किया जाए, अभी उसमें भी नहीं है। बिल्कुल। तो साथियों, आज इस आंदोलन में एक खास मेहमान से मैं मिलवा देना चाहता हूं दर्शकों को। वो खास मेहमान है जो कि इस प्रकार एक बहुजन मतलब कि सोच वाले और बहुजनों पे वर्क करते रहते हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं और कहें तो एक कवि भी हैं, और अपने कलमों से वो कहीं ना कहीं बहुजनों के बारे में वो बहुत कुछ उन्होंने मतलब दिया है, और उनकी जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं प्रकाशित होती रहती है। हमारे बीच में है डॉक्टर रामू जी, जो कि सर आप अपने लेखनी के उससे आप अपने मतलब जितने भी तजुर्बा है, आपका पूरा तजुर्बा एक समाज के लिए आप न्यौछावर कर देते हैं। क्या लगता है कि जो अभी भी वो समाज अभी भी इस प्रकार का संघर्ष कर रहा है, रास्तों पे है, और आप लोग मतलब कि एक सुधारने के उसमें काम कर रहे हैं? देखिए, मतलब अभी ये भी बात, बहुत सारी बातों पर हम लोगों को दुख जताना पड़ता है। इसमें ये भी हमारे लिए बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि आज आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, और इन 75 सालों में जो ये साबित हो गया है कि महाबुद्ध विहार जो बुद्ध साहब का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, उसके भी जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो ब्राह्मणवादी शक्तियों के हाथ में। आज भी उसका जो प्रबंधन है वो बौद्धों को नहीं सौंपा गया। यानी एक तरह से वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बुद्ध के जो शील हैं, वचन हैं, नियम हैं, विज्ञान है, उसका पालन होगा या नहीं होगा, इसको बुद्धिस्टों से अच्छा तो कोई बता नहीं सकता है, रख नहीं सकता है। लेकिन आज 75 साल बाद भी हम उसको मुक्त नहीं करा पाए। जो यहाँ दिल्ली से यहाँ आने का, विशेष तौर पर यहाँ आने का जो एक उद्देश्य है, और मैं बिना किसी के बुलाने पर भी नहीं आया हूँ, क्योंकि अपने आप ही आया, क्योंकि मेरे बुद्ध का मतलब केवल कोई धर्म नहीं है, ये किसी का धर्म है। जो अगर आप कोई मानवतावादी संस्कृति, भाईचारे की संस्कृति, समता की संस्कृति, न्याय की संस्कृति, त्याग की संस्कृति, विज्ञान की संस्कृति, लोकतंत्र की संस्कृति, और हर मनुष्य को मनुष्य समझने की अगर संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, वो ऐसा अगर देश बनाना चाहते हैं, और देश ही नहीं दुनिया बनाना चाहते हैं, तो बुद्ध के बिना नहीं बनाया जा सकता। यहाँ तक कि आज तक की दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने 9 नवंबर 1930 को न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखा था। तो उन्होंने कहा था कि केवल बुद्ध जो हैं केवल अतीत की ज़रूरत नहीं थे, बुद्ध केवल वर्तमान की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में जितना भी सुंदर समाज बनेगा, क्योंकि वो समाजवाद के अनुयायी थे, साम्यवाद के भी अनुयायी थे, वो कहते थे समाजवाद साम्यवाद जैसा भी अच्छा समाज बनेगा तब भी बुद्ध की ज़रूरत रहेगी। और वो कहते हैं कि रिलीजन नहीं है, एक तरह से वो अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत रहेगी। हिंदी में स्पिरिचुअलिटी का अनुवाद आध्यात्मिकता है, हालांकि वो उतना बढ़िया अर्थ नहीं देता है। यानी मनुष्य केवल बाहर फूल न खिले हुए हैं, मनुष्य के भीतर का भी जो फूल है वो खिलना चाहिए। मनुष्य के भीतर भी फूल है, उसको भी पूरा खिलना चाहिए, और बाहर का फूल खिलना चाहिए, तभी जो बगीचा होता है सुंदर लगेगा। और हर आदमी के अंदर एक फूल है। तो अभी तक भारत के इतिहास में, जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, वर्ण जाति व्यवस्था कहते हैं, वहाँ फूलों को खिलने नहीं दिया जाता है, उनको कुचला जाता है कि ये दलित है,
तो ये तो कचरा हो गया। ये भंगी वाल्मीकि है, ये कचरा है। ये स्त्री है, ये तो दोयम दर्जे की है, कचरा है। ये पिछड़ा है, ये दोयम दर्जे का है, ये तो फूल बने लायक है ही नहीं है। फिर उनमें भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य भी हैं तो वो भी दोयम दर्जे का है, क्षत्रिय बैश्य भी है दोयम दर्जे का। तो एक ही फूल है जो खिल सकता है, वो है ब्राह्मणवाद का फूल और ब्राह्मण का फूल, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो भी फूल गंध बढ़िया महक नहीं दे सकता है, क्योंकि जो ये दावा करता हो कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो बगीचा तो नहीं बनेगा, वो तो एक ही फूल रहेगा ना, सब शेष फूलों को तो कुचल दिया जाएगा। तो एक ऐसा बगीचा मनुष्यता का जहाँ सभी फूल खिले हुए हैं, कोई 2 दिन के लिए खिलता है, कोई 1 दिन के लिए खिलता है, कोई 3 दिन के लिए खिलता है, यानी पूरी मनुष्यता का जो सुंदर बगीचा है ये तभी बन सकता है जब हर मनुष्य के भीतर की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होने का मौका दिया जाए। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि बुद्ध वो हैं जो हमारे भीतर के तत्व को वैज्ञानिक बनाते हैं, जो यानी जो बाहर का विज्ञान है, फिजिक्स का विज्ञान है, केमिस्ट्री का विज्ञान है, बायोलॉजी का विज्ञान है, अंतरिक्ष का विज्ञान है, हमारा भी जो मन है, हमारा जो संवेदनाएं है वो विज्ञान से चलती है। उसका जो वैज्ञानिक सबसे बड़ा हुआ है वो वैज्ञानिक बुद्ध है। तो बुद्ध में भारत का जो शब्द है, बाबा साहब ने उसको प्रबुद्ध भारत कहा। अंत में उन्होंने प्रबुद्ध भारत नाम से पत्रिका भी निकाली। बुद्ध में भारत मतलब प्रबुद्ध भारत, जहाँ व्यक्ति तर्क से चलेगा, विवेक से चलेगा, और अंतिम बात यह है कि सबके कल्याण का ध्यान रख के चलेगा। तो ये जो संघर्ष है वो उसी संघर्ष की एक कड़ी है, जगह जगह ये संघर्ष चल रहा है। बुद्धिज्म और हिंदुज्म में आप क्या डिफरेंस? एकदम दोनों उल्टा है। अच्छा, आप ऐसे कहिए, मुझे कमेंट करना। तो एक है जो जहर है और दूसरा जो है वो अमृत है। जहर हिंदुज्म और ब्राह्मणिज्म जो है वो जहर है। जहर क्यों है? ब्राह्मण और हिंदुज्म एक ही तरह की चीज़ है। अच्छा, बताइए थोड़ा सा दर्शक। जैसे बुद्ध ने कहा है, अरे बाबा साहब ने बताया है कि जो पहले वैदिक धर्म था उसी का नाम ब्राह्मणवाद पड़ा, और उसी का एक अगला रूप है हिंदुइज्म। उसी को पहले वैदिक धर्म कहा जाता था, फिर उसको वो लोग सनातन भी कहने लगे, फिर उसी को ब्राह्मणवादी धर्म कहा जाता था। आज की तारीख के नाम में उसका हिंदुइज्म। ये नाम हिंदुइज्म वो इस नाते बदले क्योंकि ब्राह्मणिज्म उनको कहने से तो ब्राह्मण का बोध होता ना, यानी जो ब्राह्मण का धर्म है वही हिंदू धर्म है। तो वो ये बताना चाहे कि हिंदुइज्म कहने से सभी हिंदू महसूस करेंगे कि हमारा धर्म है, क्योंकि वोट वाला मामला आ गया था ना। पहले इनको चिंता नहीं थी कि अब जब सबका एक वोट हो गया तो इनको लगने लगा कि अगर शेष हिंदू नहीं आएंगे तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे ना। तो पहले इनको अल्पसंख्यक होने का डर नहीं था। जब वोट आ गया तो इनको ये डरने सताने लगा कि अगर शेष हिंदू हमसे किनारे हो जाएंगे तो हम तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो हमारी पॉलिटिकल सत्ता बनेगी नहीं, तो सत्ता नहीं रहेगी तो हम कितने दिन रहेंगे। तो उन्होंने वो उसके चलते इसको हिंदुइज्म नाम दे दिया। मगर कहीं ना कहीं एक विडंबना है इसी देश में। उसका मूल तत्व ब्राह्मणिज्म ही है कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास। वर्ण व्यवस्था में विश्वास का मतलब क्या कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, स्त्री पुरुष में पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों में भी 4 तो बना ही दिया, 5 बना दिया कि एक वर्ण ब्राह्मण है तो वर्ण के तौर पर श्रेष्ठ है, केवल जाति नहीं वो वर्ण भी है। एक क्षत्रिय वर्ण है तो वो श्रेष्ठ है दूसरे नंबर पर, ब्राह्मण के बराबर नहीं है लेकिन उससे नीचे का है, लेकिन वो वैश्य से श्रेष्ठ है। वैश्य जो है वो शूद्रों से श्रेष्ठ है। और 7वीं 8वीं शताब्दी में एक और बना दिया, एक अछूत भी है, अंत्यज भी है जिसे आज हम दलित कहते हैं, तो उससे भी श्रेष्ठ है। फिर उनमें भी बना दिया कि अलग अलग जातियाँ हैं वो एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, यानी कोई इंसान यहाँ बराबर नहीं है, जो भी बराबरी के अनुसार। और बुद्धिज्म कहता है कि हर इंसान क्या है, बराबर है। तो हमारा उनका मेल कैसे होगा? आप ब्राह्मणवादी अगर ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है कि सब आदमी ऊंच नीचे हैं और एक आदमी सोच रहा है सब आदमी बराबर हैं, तो मेल कहाँ बैठेगा? तो हमारा उनका कोई मेल नहीं है। जैसे वो सोचते हैं कि औरत जो है मर्द से दोयम दर्जे की है,
लेकिन बुद्ध भी कहते हैं, बाबा साहब ने किताब लिखी हिंदू नारी उत्थान पतन, पेरियार साहब तो जानते ही महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्ष करते रहे, फूले साहब ने तो क्या क्या नहीं किया, सावित्रीबाई फूले ने, तो वो कहते हैं मर्द श्रेष्ठ है, हम कहते हैं नहीं, स्त्री मर्द दोनों बराबर है, एक बुद्धिस्ट कहता है, तो हमारा उनका मेल कैसे होगा? मेल कैसे हो सकता है? मगर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो ऐतिहासिक काल से अगर उठा के देख ले, अगर बुद्धिज्म की बात करें, आज वो लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे कम से कम माइनॉरिटी में तो सम्मिलित किया जाए, अभी उसमें भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो देखिए, वो तो कहिए कि बुद्धिज्म जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, और जो अभी लड़ाई लड़ रहा है, जब बाबा साहब ने उसको स्वीकार कर लिया तो दलितों के एक हिस्सा ने उसको धर्म मान लिया, पिछड़ों के हिस्सा ने अपना धर्म मान लिया, तो वो उसकी शक्ति बची हुई। नहीं तो अभी जो देख रहे हैं, जैसे जैसे बाबा साहब के अनुयायी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बुद्धिज्म के अनुयायी बढ़ते जाएंगे। और उसकी वजह देखिए, बुद्धिज्म के अनुयायी को इस रूप में केवल मत देखिए कि उन्होंने भिक्षु बने हैं या नहीं बने हैं, या बौद्ध धर्म ग्रहण किया है या नहीं किया है। इसको दूसरे तरह से भी देखिए कि जो भी आदमी समता का समर्थक है, तर्क में विश्वास करता है कि हर चीज़ को तर्क के कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, जो भी आदमी विवेक में विश्वास करता है और अंतिम तौर पर सबके कल्याण में, बहुजनों के कल्याण में विश्वास करता है, भाईचारे में विश्वास करता है, वो एक किस्म का बुद्धिस्ट है। मगर कहीं ना कहीं इसी देश में अगर हम ऊपर इस तरफ पे जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख है, वो हम तो सेंटर में ये मानते हैं कि बाबा साहब ने मतलब कि बुद्धिज्म को फिर से दोबारा वो याद दिलाया और लोग बाग ग्रहण कर रहे हैं। मगर वो लोग ये मानते हैं कि मतलब कि बाबा साहब ना होकर के हमारी ये पुश्तैनी है, तो दोनों में क्या देखिए, कोई विरोध नहीं है। मैं भी ले गया था, आप ठीक सवाल उठाए, तो ले गया था तो वहाँ चारों तरफ बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म, हर जगह बुद्ध का कोई छोटा स्तूप मिल जाएगा, हर घर में थोड़ा छोटा सा मिल जाएगा, हर जगह वो मिल जाएगा। तो ये हिंदी पट्टी में तो बुद्धिज्म को ब्राह्मणों ने ख़त्म कर डाला करीब करीब, दक्षिण में भी कुछ ख़त्म कर ला, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्से, दुनिया के हिस्से बने रहे जहाँ बुद्धिज्म बचा रहा। उसमें क्या कमी बेसी है वो छोड़ दीजिए, लेकिन बचा रहा। लेकिन ये इधर ख़त्म हो गया, तो वास्तव में प्रॉब्लम इधर की है, जहाँ बुद्ध का वास्तविक स्थल था, जहाँ यहाँ ये नहीं है कि बुद्धिज्म 7वीं 8वीं शताब्दी तक, ईस्वी पूर्व 300 से लेके बीसी, मैंने समझ लिया, ईसा पूर्व 300 से लेके 326 से लेके और 7वीं 8वीं तक बुद्धिज्म पूरे देश में फल फूल रहा था। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। 7वीं 8वीं शताब्दी में इसको थोड़ा कमज़ोर होने लगा, कमज़ोर किया जाने लगा। 1000 ईस्वी में जब शंकराचार्य आता है तो बहुत संगठित तरीके से इस पर हमला होता है। उसके बाद ये थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। हालांकि एकदम कमज़ोर नहीं होता है, उसी बुद्धिज्म से प्रेरणा और शक्ति ग्रहण करके कबीर जैसे, रैदास जैसे, बासवन्ना जैसे लोग आते हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि 1000 ईस्वी के बाद से इसका इस भूमि पर इसका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब अगला जो सदी है न केवल भारत की बल्कि वो दुनिया की सदी बुद्धिज्म की है। क्योंकि देखिए, बात ये बुद्धिज्म की नहीं है कि हम लोग अपना धर्म किसी पर थोप दें, कोई धर्म नहीं है। दुनिया अगर न्याय के रास्ते पे जाएगी, समता के रास्ते पे जाएगी, भाईचारा के रास्ते पे जाएगी, विवेक के रास्ते पे जाएगी, तो उसको बुद्धिज्म के रास्ते पर जाना पड़ेगा। हमारे लिए मैं आया हूँ तो बुद्धिज्म कोई किसी नियम का पालन नहीं है, किसी अनुष्ठान का पालन नहीं है, किसी कपड़े का पालन नहीं है। ये कपड़ा पहने तो हम बुद्धिस्ट हैं, या हम बुद्धिज्म का दीक्षा ही ग्रहण कर लें तभी हम बुद्धिस्ट हैं। मैं इसको इस रूप में नहीं देखता। जैसे बाबा साहब ने 56 में बुद्धिज्म ग्रहण किया, लेकिन उसके पहले भी वो बुद्धिस्ट ही थे। इतनी किताबें लिख रहे थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी है बुद्धान धम्मा, तब भी तो बुद्धिज्म ने ग्रहण किए थे। ग्रहण करना तो एक प्रक्रिया है।
उस राह पे मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके साथ में था 23 दिन 24 दिन जेल में, तो मुझे तो आप बुद्धिस्ट ही लग रहे थे। और नाम नहीं लूँगा, एक दूसरे मित्र थे जो विपचना करके आए थे, लेकिन मुझे वो बुद्धिस्ट नहीं लग रहे थे। जबकि वो सुबह सुबह रोज उठ के बुद्ध के वचनों का पाठ कर रहे थे, उनकी बातों का चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमको बुद्धिस्ट इसलिए नहीं लग रहे थे कि वो ये सोच रहे थे कि वो विपचना कर लिए हैं और बुद्धिज्म जानते हैं तो वो दूसरे से श्रेष्ठ हैं, और दूसरे लोग जो नहीं किए हैं उनसे छोटे हैं। तो अगर कोई बुद्धिज्म की दीक्षा के बाद भी किसी को छोटा समझता है और अपने को बड़ा समझने लगता है, तो बुद्धिज्म ने उसको उल्टा असर किया है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी आपको मिले, हजारों लाखों मिल जाएंगे, जो कुछ नहीं जानता बुद्ध के बारे में, लेकिन वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है। वो न्याय की बात करता है, वो समता की बात करता है, बुद्धिज्म की अरे भाईचारे की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, तो बुद्धिस्ट है। इसी मामले में बुद्ध ने एक बात कही थी, उसको ये लोग समझते हैं कि उन्होंने शरीर के बारे में बात कही। शरीर के बारे में नहीं कहा था। बुद्ध ने ये कहा था कि हमसे पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनका अवतार कोई हुआ था या वो उनके अवतार है, ना ना ना। उसका मतलब ये था कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ, ऐसा चाहने वाले, ऐसी संवेदना वाले, ऐसे सपने वाले, ऐसा काम करने वाले पहले भी लोग हुए हैं, मेरे बाद भी लोग होंगे। हो सकता है वो जानते ही नहीं हो कोई बुद्ध थे। मैं शायद अपनी बात चलिए तो हमारे साथ में थे रामू सिद्धार्थ जी, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जी, जो कि काफ़ी सार्थक विचारों के साथ में जो बुद्धिज़्म के बारे में हमारे दर्शकों को बताया कि बुद्धिज़्म असली में है क्या है। जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है देश में, क्या बुद्धिज़्म जो ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण करने से पहले वो बुद्धिस्ट होते हैं या नहीं होते, या मात्र ग्रहण करने के बाद ही वो बुद्धिस्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बुद्धिज़्म है। अगर आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम है, भाव है, तो आप भी एक बुद्धिस्ट से कम नहीं है। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे थे